गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे लेसन 4। ओके। तो लेसन 4 में था हमारा द रियल प्रिंसेस। मैंने आपको वर्ड मीनिंग करवाया था, तो आप लोग को याद हो गया होगा वर्ड मीनिंग और कॉप में भी हो गया होगा। आज हम रीड करेंगे और उसकी कहानी बताऊंगी मैं। ठीक है। द रियल प्रिंसेस कौन थी? लेसन 4 द रियल प्रिंसेस। ओके, यानी रियल मीन्स वास्तविक रानी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ हैंडसम प्रिंस। एक बार की बात है, एक हैंडसम प्रिंस था। हैंडसम मीन्स सुंदर राजा था। ही वॉन्टेड टू मैरी रियल प्रिंसेस। वह रियल प्रिंसेस से शादी करना चाहता था। कौन? प्रिंस। वो रियल प्रिंस से शादी करना चाहता था। रियल प्रिंसेस मीन्स वास्तविक, जो असली रियल में रानी हो। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइंड वन, बट ही कुड नॉट फाइंड अ रियल प्रिंसेस। उसने पूरी दुनिया में सैर किया, ठीक है, पूरी दुनिया में ढूंढा उसे, लेकिन वो उसे नहीं मिली। कौन? रियल प्रिंसेस, राजा प्रिंस को नहीं मिली। उसने हर जगह ढूंढा उसे। देयर वर मैनी प्रिंसेस बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेदर दे वर द रियल वंस। वैसे तो रानियां तो बहुत थी, लेकिन उसे रियल उनमें से किसी एक को, मतलब असली ढूंढने में उसे दिक्कत हो रही थी, उन्हें परेशानी हो रही थी। किसे? प्रिंस को। प्रिंस को उन सब में से किसी एक रानी को ढूंढना, रियल रानी को ढूंढना, उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। देयर वॉज ऑलवेज समथिंग अबाउट दैम दैट वॉज नॉट क्वाइट राइट। उनके बारे में कुछ ऐसा था जो सही नहीं था। ठीक है। सम वर फैट, सम टू थिन, सम वर वेरी टॉल, अदर्स टू शॉर्ट। उनके बारे में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सही नहीं था। जैसे कुछ मोटे थे, पतले थे, लंबे थे, छोटे थे। ठीक है। तो उनके बारे में जो कहना था, मतलब वो सही नहीं था। ही थॉट देयर वॉज नो रियल प्रिंसेस। उसने सोचा कि कोई रियल प्रिंसेस नहीं होती है। ओके। तो इसलिए वो वापस घर चला गया, उदास हो गया और निराश हो गया। ठीक है। कौन? प्रिंस। प्रिंस दुखी होकर घर चला गया और उसने सोचा कि कोई रियल प्रिंसेस नहीं होती है। वन इवनिंग अ टेरिबल स्टॉर्म कैम। एक शाम बहुत ही भयंकर तूफान आ गया। ठीक है। देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग एंड इट रेन्ड हेवली। बहुत ही बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी। ठीक है। बिजली कड़क रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। सडनली देयर वॉज अ जेंटल नॉक एट द पैलेस गेट एंड द ओल्ड क्वीन वेंट टू ओपन इट। अचानक से एक, मतलब अचानक से पैलेस, मतलब पैलेस गेट, महल। पैलेस में क्या होता है? महल होता है। ठीक है। अचानक से वहां पे महल का गेट किसी ने खटखटाया। ठीक है। वहां पे किसी ने खटखटाया और एंड द क्वीन एंड द ओल्ड क्वीन वेंट टू ओपन इट। जो पुरानी रानी थी वो आके दरवाजा खोली। ठीक है। पैलेस का गेट खुला, मतलब किसने खटखटाया, और वहाँ वो जो रानी थी पुरानी वाली, वो उठ के उन्होंने गेट खोला। किसका गेट? पैलेस का गेट, यानी कि महल का गेट खोला। The queen was surprised to see a beautiful girl standing out there फ्रंट ऑफ द गेट। ठीक है। क्वीन जो है, रानी जो है, वो बहुत ही रानी आश्चर्यचकित हो गई गेट के सामने किसे देख के? एक ब्यूटीफुल गर्ल को देख के। ठीक है। उसने देखा गेट पे एक ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी सुंदर, एक सुंदर सी लड़की है गेट पे खड़ी। जब उसने गेट खोला तो वो उसे देख के चौंक गई, मतलब कितनी सुंदर लड़की है। बट गुड हेवेंस, सी वॉज बैडली ड्रेंच्ड। ओके। क्या वो लड़की जो खड़ी थी गेट के सामने, उसके जो वो थी पूरी तरह गीली थी। वो क्या थी? गीली थी। अब पता है वो गीली क्यों थी? क्योंकि बारिश हो रही थी। पता ही होगा, मैं बताता हूँ। पर यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो वो लड़की गीली थी। दी वॉटर वॉज ड्रिप्ड फ्रॉम हर हेयर एंड क्लॉथ्स। पानी की जो बूंदे थी उनकी, उसके बालों से और कपड़ों से टपक रही थी, गिर रही थी। ओके। किसके? उस लड़की के। जो ब्यूटीफुल गर्ल थी उसके बालों से और कपड़ों से पानी टपक रहा था। The queen asked her, "Who are you, dear?" She said, "I am a real princess. Please give me shelter for tonight."
रानी ने पूछा, तुम कौन हो? प्रिय, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं एक रियल प्रिंसेस हूँ। क्या मुझे एक रात के लिए यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल सकती है? सिर्फ एक रात रहने के लिए। तो उसने कहा, आज रात तक मैं यहाँ रह सकती हूँ, आज रात के लिए। किसने बोला? ब्यूटीफुल गर्ल ने ओल्ड क्वीन से बोला कि मैं यहाँ पर आज रात रह सकती हूँ। उसने बोला कि मुझे उसने कहा कि आज रात उसे वहाँ पे रहना है, ठीक है? उसने रिक्वेस्ट किया ब्यूटीफुल गर्ल ने। वेल, वी विल सून फाइंड दैट आउट, thought the old queen but said nothing. Okay? Well, ये किसने कहा? But said nothing. She went into the bedroom, took all the bedding of the cot and laid pea on the cot. Then she took 20 mattress and laid them on the pea, and then 20 feather beds on the top of the mattress. Okay? ओल्ड क्वीन ने सोचा, ओल्ड क्वीन ने उसे कहा कि ठीक है, हम उसे बहुत ही जल्द ढूंढ लेंगे। किसे? जब उस लड़की ने कहा कि मैं रियल प्रिंसेस हूँ, तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। तो रानी ने उससे कहा कि ठीक है, हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, रियल प्रिंसेस को हम बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। तो ओल्ड क्वीन ने सोचा कि फिर उसने दोबारा से कुछ नहीं पूछा। किससे? उस लड़की से, ब्यूटीफुल गर्ल से उसने नहीं पूछा, क्योंकि उसे बिलीव नहीं था कि वो रियल प्रिंसेस है। ओल्ड क्वीन को बिलीव नहीं था कि वो रियल प्रिंसेस है, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा, ठीक है, हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, रियल प्रिंसेस को। ओल्ड क्वीन ने कहा। सी वेंट इनटू द बेडरूम, वो बेडरूम में गई। टुक ऑल द बेडिंग ऑफ द कॉट, उसने जो खटिया थी, खाट पे उसने बिस्तर कर दिया। एंड लैड पी ऑन द कोट, ठीक है? खाट पे जो है उसने क्या रखा था? पी रखा था, यानी मटर रखा था, ठीक है? मटर। तो मटर पे उसने क्या किया? बिस्तर बिछा दिया। मटर पे उसने बिस्तर बिछा दिया। देन सी टुक 20 मैट्रेस एंड लैड देम on the pea and 20 feathers beds on top of the mattress. Okay? उसने 20 बिस्तरे लाई। 20 मैट्रेस में बिस्तर होता है, ठीक है? उसने 20 बिस्तरे लाई एंड लेड देम ऑन द पी, और उसने मटर पे बिछा दिया, ठीक है? पहले उसने खाट बिछाई, बिस्तरे लाई बिछाने के लिए, उस पर मटर डाला। किस पे? खाट पे। खाट पे मटर डाल के उसने वो बिस्तर बिछा दिया। एंड देन 20 फैदर बेड्स, 20 फैदर्स में पंख, 20 जो 20 थे, 20 पंख उसने मैट्रेस के ऊपर रख दिया, यानी बिस्तर के ऊपर रख दिया। पहले क्या किया उसने? खाट लिया, खाट था, खाट पे क्या किया था उसने? मटर डाल दिया था, मटर पी। खाट पे उसने पी ऑन दी कॉट, कॉट में था खटिया, खटिया पे उसने मटर डाल दिया। उसके बाद मटर के ऊपर उसने क्या किया? बिस्तर डाल दिया। फिर बिस्तर के ऊपर उसने क्या किया? 20 बिस्तर लाया उसने। फिर क्या किया उसने? 20 पंख रख दिए उसके ऊपर। किसके ऊपर? बिस्तर के ऊपर। ऑन दिस ऑन दिस दी प्रिंसेस हैड टू लाई ऑल नाइट, ठीक है? तो प्रिंसेस जो थी सारी रात सो नहीं पाई, वो सारी रात वो इधर उधर करती रही। इन द मॉर्निंग द क्वीन आस्क्ड हर, सुबह होते ही रानी ने उस लड़की से पूछा, हाउ डिड यू स्लिप डियर? तुम्हें कैसी नींद आई प्रिय, तुम्हें कैसी नींद आई? आई डिड नॉट स्लीप अ विंक, ओके? Heaven only knows what was in the bed, but I was lying on something hard. So I am black and blue all over my body. Oh, how my body is itching, said the princess. ठीक है? प्रिंसेस ने कहा, आई नॉट स्लीप अ विंक, मैं एक भी पल सो नहीं पाई। विंक मतलब पल के झपकना, मतलब अपने आंखें पल के झपक नहीं पाई। हेवेंस, खुदा ही जान, हेवेंस ओनली नोज व्हाट, खुदा ही जानता है, भगवान, हेवेंस मतलब भगवान ही जानता है कि मेरे बेड में क्या था। ओनली नोज व्हाट वाज इन द बेड, बेड में क्या था। बट आई वॉज लाइंग ऑन समथिंग हार्ड, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हार्ड था मेरे बेड में, बेड पे कुछ हार्ड था, कुछ खराबी थी। सो आई एम ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर माई बॉडी, इसलिए मेरी बॉडी में काले रंग का मतलब उसके बॉडी पे क्या हुआ था? एक चोट, काले रंग का चोट सा पड़ा हुआ था, ठीक है? जो लड़की थी उसकी बॉडी पूरा क्या हो गया था? एक ब्लैक एंड ब्लू, मतलब एक चोट जैसा निशान हो गया था उसके पूरे बॉडी पे। ओह हाउ माई बॉडी इज एचिंग, तो वो बोल रही है मेरा बॉडी कितना दर्द कर रहा है। किसने बोला? रानी ने, उस लड़की ने बोला कि मेरी बॉडी कितनी दर्द कर रही है।
सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। प्रिंसेस ने क्या कहा रानी से कि उसे नींद नहीं आई, खुदा ही जानता है कि मेरे बेड पे क्या था, और वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी बॉडी पे क्या हो गया था, एक ब्लैक एंड मतलब उसकी बॉडी पे चोट सा निशान हो गया था, चोट सा निशान पड़ गया था उसके शरीर पे पूरे, और उसका पूरा बॉडी दर्द कर रहा था। किसका? प्रिंसेस का। नाउ he knew that she was the real princess because she had felt the pea right through the 20 mattress and the 20 feather beds। ठीक है, वो जान चुके थे कि वही वो जान चुके थे कि वही रियल प्रिंसेस है, क्योंकि उसने मटर की जो है, मटर के दाने को उसने महसूस किया, और जो 20 मैट्रेस थे, बिस्तर, फैदर्स, उन सबको महसूस किया उसने। ओके, किसने? उस लड़की ने। तो वो लोग जान चुके थे कि वही एक रियल प्रिंसेस है। वो जिस पैलेस में गई थी, वो पैलेस किसका था? वो उसी प्रिंस का था। किसका था? उसी प्रिंस का था जिस पैलेस में गई थी वो। तो वही रानी उसे देख रही थी कि वो रियल प्रिंसेस है या नहीं है। तो वही जांचने के लिए उसने क्या किया, मटर, फैदर और 20 मैट्रेस थे उस पे उसे सुलाया। ठीक है। नो बडी बट अ रियल प्रिंसेस कुड बी एज डेलिकेट एज दैट। रियल प्रिंसेस के अलावा कोई भी इतना नाजुक नहीं होता जो उसे सह पाता। ठीक है, क्योंकि रियल प्रिंसेस बहुत ही नाजुक थी, और जिस चीज पे वो सोई हुई थी उसने उसे उस पे सोने से उसे हानि हुआ। ठीक है, उसके उसके शरीर पे उसके चोट के निशान पड़ गए। अगर वो रियल प्रिंसेस नहीं होती तो उसके चोट पड़े, मतलब अगर वो नहीं होती तो उसके शरीर पे चोट के निशान नहीं पड़ते। ठीक है, तो वो रियल प्रिंसेस थी क्योंकि वो नाजुक थी, इसलिए उसके शरीर पे उसने बहुत जल्दी असर कर दिया। नाजुक थी वो, उसका जो सॉफ्ट उसकी स्किन थी बहुत ही सॉफ्ट थी। सो द प्रिंस मैरिड एट हर वंस बिकॉज ही फाउंड द रियल प्रिंसेस एट लास्ट। ठीक है, तो प्रिंस ने क्या किया, उसने शादी कर ली उससे, क्योंकि उस क्योंकि हिज फाउंड क्योंकि उसकी जो उसे लास्ट में रियल प्रिंसेस उसे मिल गई थी। एंड द पी वॉज पुट इन द म्यूजियम सो डेट एवरीबडी कुड सी इट। और पी मटर को कहाँ रखा गया? म्यूजियम में रखा गया, ताकि सभी लोग उसे देख सके। ठीक है, ताकि याद कर सके कि हाँ इस मटर पे रियल प्रिंसेस सोई थी। ठीक है, तो इसलिए उस मटर को कहाँ रखा गया? म्यूजियम में रखा गया, ताकि सभी लोग देख सके। और उस प्रिंसेस ने उनसे शादी कर ली, ये रियल प्रिंसेस से, कि वो उसे बहुत दिन से ढूंढ रहे थे और उनकी खोज पूरी हो चुकी थी। ठीक है, ये हमारी स्टोरी रियल प्रिंसेस के बारे में। समझ गए आप लोग? एक राजा था जो रानी को ढूंढ रहा था, उसने पूरे वर्ल्ड में उसे ढूंढा लेकिन वो उसे नहीं मिली। फिर एक रात बहुत ही तूफान बारिश हो रही थी। फिर गेट पे एक लड़की आई, ब्यूटीफुल गर्ल। तो वहाँ पे जो पैलेस जो महल था, वो महल किसका था? प्रिंस का ही महल था। किसका महल था? प्रिंस का। तो पुरानी रानी जो थी वहाँ पे, ओल्ड क्वीन, उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने देखा कि लड़की एक ब्यूटीफुल गर्ल है वहाँ पे। तो उसने कहा वो रियल प्रिंसेस है, लेकिन उसने बिलीव नहीं किया। तो उसे ट्राई करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक खटिया लिया, खटिया पे क्या बिछाया? मटर। और मटर पे उसने 20 बिस्तर लगा दिए और उसके ऊपर 20 पंख, जिसके कारण रानी जब सोई उस पे तो उससे रात पूरी रात उसे नींद नहीं हुई, उसके शरीर पे चोट के निशान पड़ चुके थे। ठीक है, और उसके शरीर में दर्द भी बहुत हो रहा था। जिस यही जांचने के लिए उन लोगों ने ये सब काम किया था, ताकि वो जान सके कि ये रियल प्रिंसेस है या नहीं है। तो वो रियल प्रिंसेस ही थी जिससे प्रिंस ने शादी की। ओके, तो ये हमारी थी रियल प्रिंसेस वाली स्टोरी। अब इसके क्वेश्चन आंसर है वो कल करवाऊंगी आपको, ये सब। ओके, ये कर लेते हैं हम। ये तुम्हारा किसने किससे कहा? हु आर यू डियर? तुम कौन हो? ये किसने कहा था? क्वीन ने रियल प्रिंसेस से कहा। प्लीज गिव मी शेल्टर फॉर टुनाइट, मुझे आज रात के लिए यहाँ जगह मिल सकती है रहने के लिए। तो किसने कहा? रियल प्रिंसेस ने क्वीन से कहा। हाउ डू यू स्लीप डियर? तुम्हें कैसी नींद आई प्रिय? तो किसने कहा? क्वीन ने रियल प्रिंसेस से कहा। माई बॉडी इज एचिंग, मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। किसने कहा? रियल प्रिंसेस ने किससे कहा? क्वीन से कहा। ओके, तो ये तुम्हारा ये कर लिया हमने। अब आपको कल कराऊंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आपको बुक में पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू।